बिहार में कि नहीं? कहाँ बिक रहा है? सगरो बिक रहा है। क्या हाँ जी हम पिए। आप पिए हुए हैं? हाँ जी हम पिए। कहाँ मिला आपको दारू? का जहाँ मिल रहा हूँ वहाँ से पी रहे हैं। हमारे बिहार सरकार का शराबबंदी का एक नमूना जो पेपर पे गारंटी के साथ बनाएंगे। हम लोग का काम है सवाल करना और चीजों को दिखाना। हमारा काम बदलना नहीं है। हमारा काम है सरकार सोई हुई सरकार को जगाना। हमारा काम देना नहीं है ना जी। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक चीज बंद किए तो एक नशा नहीं है बिहार में। एक नशा नहीं है जैसे पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है। इस सामान पीने से क्या होता है? कैंसर धरता है। क्या करेगा? भाई हमारा काम है सवाल करना। हमारा काम है इन चीजों को दिखाना। हम दिखा रहे हैं। हम अपना धर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक भी नहीं है। बनारस कल मेरे साथ हजारों हम आपको दिखाते हैं बनारस। हम परसों में बनारस से आए हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं। हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। लाचार है भैया, ये लड़के लाचार है। भीख मांगने वाला, सुलेशन पीने वाला, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी जाइए आपको यहाँ से ज्यादा मिलेगा दिल्ली में। रुपया एगो पौवा पे नहीं बिकना होगा। हम लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा। मेरे पिताजी जो गलती किए, मेरे पिताजी जो गलती किए जातिवाद पे वोट देके, हम वो गलती नहीं करते। अगर हम संविधान, हमारा देश किससे चलता है? संविधान और कानून से चलता है। और संविधान और कानून ये कहता है कि हमारा जो देश है हमेशा से धर्मनिरपेक्ष देश बनकर आया है, जिसको सेकुलर कंट्री है हमारा, जिसको हम और आप नहीं बदल सकते हैं। इसलिए नहीं बदल सकते कि हमारे देश, हमारा ही एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है। और यहाँ पे हर लोगों की सोच को तवज्जो दिया। बगल में बिहार के पिछवाड़े में नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र देश है। आज तक वहाँ ट्रेन तक नहीं चल पाया है। आज वहाँ अगर वाकई ऐसा हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक देश रहेगा। पाकिस्तान एक देश है ना, मुस्लिम भूखे मर रहा है ना, मर रहा, एक मिनट, भूखे मर रहा है ना। देखिए, एक तरफ हमारा बिहार सरकार इस बात का दावा करता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचिएगा पटना जंक्शन और ऐसे बड़े बड़े कई जंक्शनों पे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बात का प्रमाण देंगे कि बिहार का क्या विकास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हम अभी पटना जंक्शन में हैं और यहाँ पे हमें भिक्षावृत्ति करने वाले में से एक और लोग मौजूद है जो कुछ कहना चाहते हैं। बिहार में दारू बंद है, नशा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन बिहार वाकई नशा मुक्त हो रहा है कि नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ कह रहे थे आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जब नशा एक चीज बंद किए तो एक नशा नहीं है बिहार में। एक नशा नहीं है जैसे पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है। इस सामान पीने से क्या होता है? कैंसर धरता है, टीबी धरता है, धरता है ना। ऐसा ऐसा बच्चा अभी सुलेशन पी रहा है, ऐसा ऐसा बच्चा पी रहा है। बिहार में क्या बरकत है, क्या तरक्की होगा नीतीश के सरकार में? सुनिए ना, पहले आप बोलिए, आपका बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। भी बिक रहा है बिहार में कि नहीं? कहाँ बिक रहा है? सगरो बिक रहा है। क्या? हाँ जी हम पिए। आप पिए हुए हैं? हाँ जी हम पिए। कहाँ मिला आपको दारू? का जहाँ मिल रहा हूँ वहाँ से पी रहे हैं। तो ये है, बिल्कुल कटोरा में डलाता है तो दारू पीते हैं, तो क्या करेंगे? लोग आपको पैसा देते हैं, क्या करेंगे? दारू पीते हैं, ये अच्छी क्या बात है। खाएंगे? बजरंग बली के मंदिर में क्या करेंगे? मंदिर में सरकार को दोष दे रहा है। नहीं, मेरे को छोड़ दीजिए, उसको मीडिया में। चलिए, तो देखिए भूख ये है, मरेगा तो क्या करेगा? यही ना करेगा। भूख मरने के लिए पैसा दारू हाँ तो क्या करेगा? गलत बात है। लड़की पर जोरू जाता है, लड़का नहीं घूम बाल बच्चा है कि उस पर ध्यान देंगे? अकेला है, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती में पड़े रहते। पीना गलत बात है। देखिए, ये है हमारे बिहार सरकार का शराबबंदी का एक नमूना, ठीक है, जो कि पी के टुल है और ये क्या बोल रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता है। जहाँ एक और बिहार सरकार नशा मुक्ति का दावा करती है और कहती है कि हमारे बिहार में दारू बंद है, वहीं के हमारे बिहार में हर रोज आपको ऐसे हजारों नमूने मिल जाएंगे जो ये प्रमाणित करेगा, जो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में दारू कहीं भी बंद नहीं है। 1000 बार नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि आप इन्फॉर्म करिए, लेकिन उसी प्रशासन के पिछवाड़े में दारू बिकता है और प्रशासन को खबर तक नहीं रहता है। ये है असली सच्चाई। हर रोज अगर आप रहेंगे, देखिए अभी ये पी के घूम रहे हैं और प्रशासन यहाँ पे मौजूद
कहें कि बिहार सरकार का नशा मुक्ति का, शराबबंदी का ये जो फैसला है और ये जो नियम है कहीं से भी सफल नजर होते हुए नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से दृश्य देखने को मिलता है हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी कभी ये सफल हो पाएगा। लेकिन हमारा एक और बात है कि एक छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जीवन का शुरुआत अभी हो ही रहा है और जीवन के शुरुआत में ये लोग नशा करने लगते हैं। हमें लगता है बाल विकास मंच को इसके लिए सोचना चाहिए कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए बिहार की राजधानी। हम कौन है इधर आइए आप लोग। हम सोचेंगे लिख के पेपर पे गारंटी के साथ बनाएंगे। हम लोग का काम है सवाल करना और चीजों को दिखाना। हमारा काम बदलना नहीं है। हमारा काम है सरकार सोई हुई सरकार को जगाना। हमारा काम देना नहीं है ना जी। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। सरकार सुन रहा है इसमें मेरी क्या गलती? नहीं आपका क्या गलती है? आपको बिल्कुल हमको विधायक बनाइए, पटना का किसी भी एरिया का बनाइए। जितना गरीब बच्चा है हम पेपर पे लिख के आपको स्टाम्प मार के देंगे। ये बात बोलिए। एक बात सुनिए, सब कोई साइन मानता है, कोई भी विधायक नहीं काम करता है। सब बात कर तराजू में नहीं तोला जा सकता भाई मेरे। देखो सबको एक तराजू में नहीं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ना भाई। मानते हैं हम 100% नहीं कर पाएंगे, हम 100% नहीं कर पाएंगे, 50% कर पाएंगे, 50% कर पाएंगे हम अपने अधिकार से। पुलिस बगल में है, पुलिस को ये बात पता नहीं है। ये पता इसलिए तो हम दोष दे रहे हैं। हम तो इसलिए दोष दे रहे हैं। बोल रहे हैं आपका बिल्कुल गलती। एक बात और बताते भाई मेरे, IAS हो, SP हो, जो भी हो, वो लोग दबाव में रहता है। नेता दबाव में ज्यादातर नहीं होता है। वो चाहेगा 100% नहीं करे, 50% वो कर सकता है। तभी क्या करेगा? बिहार को बेचना है और गरीब बनाना हो तो इसके लिए क्या करेगा? हमसे करते भाई। हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है इन चीजों को दिखाना। हम दिखा रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। चकाचक क्यों है? क्या चकाचक है? बहुत चकाचक है। यूपी में भिख मंगा एक भी नहीं है। बनारस कल मेरे साथ हजारों हम आपको दिखाते हैं बनारस। हम परसों में बनारस से आए हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं। हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। लाचार है भैया, ये लड़के लाचार है। भीख मांगने वाला, सुलेशन पीने वाला, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी जाइए आपको यहाँ से ज्यादा मिलेगा। दिल्ली में यहाँ से ज्यादा। और यहाँ तो खैर चोरी नहीं होती है। और दिल्ली में ये लोग पीने वाला लोग जो दिक्कत हर जगह है। आप व्यवस्थापक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप संस्था को चला रहे हैं, किस हिसाब से आप सिस्टम को कैप्चर करके रखे हैं। आप हमको बता रहे हैं, आपको हम बहुत पहले जब दारू चलता था, शराबबंदी नहीं था, तब हमारे बिहार में 1000 दुकान होगा, 2000 दुकान होगा। अब होम डिलीवरी समझ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, होम डिलीवरी सर्विस। और जो बोल रहा है नीतीश कुमार, मोदी जी ला रहा है, कुछ अपना भी गलती होता है जो वो कोई नहीं दिखता है। अपना गलती कोई किसी को नहीं दिखाया देगा, सब सरकार गलती करती है। यही सवाल हम पिछली बार किए थे जब हम पिछली बार सेक्शन में आए थे। बिल्कुल पिछली बार, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात बोलिए। जब हम पिछली बार आए थे तो हम यही बात किए थे, पब्लिक से यही कहे थे कि ठीक है होम डिलीवरी मिल रहा है, वो तो आपको नहीं बुलाना जाता कि भैया आओ खरीदो। आप चल के उसके पास जाते हैं खरीदने। पीने की तलब, एक मिनट, पीने की तलब आप में है तो आप भी तो अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं नशा मुक्ति हो तो। हर चीज में सरकार को दोष देना, कहा हर इंसान जिस दिन अपने आप में सही हो जाएगा। हम अभी आपको क्या बोले? मोदी जी का ये दिखता है कि मोदी जी 100+ पेट्रोल बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखता है कि 24 के केजी गेहूं खरीद के 4 रुपए केजी दे रहे हैं, 50 के किरासन खरीद के 14 के दे रहे हैं। ये नहीं दिखता है, ये नहीं दिख रहा है आपको। महंगाई तो चरम सीमा पे, हम लोग तो हर रोज सवाल कुछ नहीं। एक बात सुनिए, अगर आपको भूख लगेगा तभी आप कमाइएगा। इतना आप सबको बता रहे हैं। भूख नहीं लगेगा तो हम नहीं कमाएंगे। मेरे को भूख लगा तो हम पढ़ने निकले। मेरे यहाँ से गांव 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन पटना आज 2 साल से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भूख नहीं लगा, अगर बाप का करोड़ों होता तो हम भी नहीं पढ़ते, हम भी ड्रग्स लेकर कहीं सोए होते, जैसे बॉलीवुड में होता है। पैसे वाले लोग, हम लोग पैसा वाला नहीं है। हम लोग का बदनसीब है, हम लोग का बदनसीबी है कि 2 साल अच्छा सरकार चला और फिर टूट गया। ठीक है, हम लोग का बदनसीबी है। ताली बजाइए। सरकार हर बार बदलती रहती है, व्यवस्थाएं वहीं की वहीं रह जाती है। दिक्कत ये है हमारे बिहार में। लेकिन देखिए, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को भी जातिवाद पे वोट नहीं देना होगा। हम लोगों को भी 500 रुपया एगो पौवा पे नहीं बिकना होगा। हम लोगों को भी जागरूक होना
जातिवादी बात एक मिनट मेरे का। पिताजी कारण जो एक है। गलती किए, मेरे पिताजी जो गलती किए जातिवाद पे वोट देके, हाँ। हम वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन हम उसी को वोट देंगे जो हिंदू राष्ट्र चाहेगा, हम उसी को वोट देंगे। हम लोग जो हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए, आप भारत में हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है। आपकी आपको जिससे कोई रोक नहीं है, आपको जिसकी इच्छा हो, आप जिसको मानते हो, आप उसे वोट दीजिए, कोई दबाव नहीं है। और अगर आप कोई दबाव बना भी नहीं सकता, और अगर बनाता है तो उसको जूता से मारिए। अच्छा बताइए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। और एक चीज, मुस्लिम और एक कितनी चीज, कंट्री और है एक बताइए? चीज, और एक चीज आपको हम बता कंट्री रहे है हैं ना, हिंदू कितने कंट्री है बताइए? अभी क्यों नहीं मतलब है, क्यों नहीं मतलब है? हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकतंत्र आप बता रहे हैं ना, आपका सब बात सत्य है, सब बात सही है, लेकिन आप अभी जो बोले ना कि बनारस से चल के आपको दिखाते हैं, अभी आप बोले कुछ टाइम पहले, वहाँ पे भी भिखारी है, हम वो बोलिए, हम बता रहे हैं आपको योगी जी का हम आपका बात बता रहे हैं। कुछ टाइम पहले था कि अतीक जैसे डॉन बोलते थे कि हमको यूपी में रहना है, और यही योगी जी का देन है कि अब बोलते हैं हमको यूपी में नहीं रहना है। यही योगी का डिफरेंस। सरकार में बात करो भाई। अरे भाई, हम आप इनको योगी जी का डिफरेंट बता रहे हैं, योगी जी में क्या क्वालिटी है। और हाँ, सरकार की बात आप जहाँ तक करें, हमारे पूर्वज कहे थे जब पूरा देश एक तरफ हो जाएगा तो आप समझ लो देश में एक सच्चा नायक आ चुका है। तो पूरा देश एक तरफ है, हमारे देश में एक सच्चा नायक मोदी आ चुका है। और एक चीज और बात और आप लास्ट बात सुन लीजिए, जब तक मोदी जी है तब तक हम लोग खामोश हैं। जब योगी जी आ जाएंगे ना, पाकिस्तान का नाम हम लोग बदल देंगे। अब कहाँ टेंशन में लेंगे? अरे पाकिस्तान भारत अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में और भी धर्म है। आप हिंदू को मानने वाले, आप कंट्री का नाम जानते हैं ना? सुनिए ना, अब पहले मेरी पूरा इतना देर से आप ही का बात सुन रहे हैं, अब हमारा सवाल भी सुन लीजिए, ठीक है? अब हम सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हमको बोलने नहीं आता है। हम ये कह रहे हैं आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम भी सनातनी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर हम संविधान, हमारा देश किससे चलता है? संविधान और कानून से चलता है। और संविधान और कानून ये कहता है कि हमारा जो देश है हमेशा से धर्मनिरपेक्ष देश बनकर आया है, जिसको सेकुलर कंट्री है हमारा, जिसको हम और आप नहीं बदल सकते हैं। इसलिए नहीं बदल सकते कि हमारा ही एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, और यहाँ पे हर लोगों की सोच को तवज्जो दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप जिसको माने आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? लेकिन आप बोल रहे थे अगर आगे बढ़ने की बात, तो आपके जस्ट बगल में बिहार के पिछवाड़े में नेपाल है, जो हिंदू राष्ट्र देश है। आज तक वहाँ ट्रेन तक नहीं चल पाया है। आज वहाँ अगर वाकई ऐसा हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक देश रहेगा। पाकिस्तान एक देश है ना, मुस्लिम भूखे मर रहा है ना, एक मिनट, भूखे मर रहा है ना, भूखे मर रहा है ना। पाकिस्तान उसमें सिर्फ मुस्लिम है, ना के बराबर हिंदू है, वो भूखे मर रहा है ना, अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। अगर वाकई ऐसा होता कि सिर्फ एक धर्म होने से देश विकास करता, तो शायद पाकिस्तान और नेपाल विकसित, हम पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, विकसित होता। लेकिन भारत में क्या है ना, हमारे सब लोग मिलकर काम किए। स्वतंत्रता का जब आजादी मिला था तो खाली हिंदू का खून बहा था, मुस्लिम का खून नहीं बहा था ना। पहला गोली चलाना, सुनिए, मुस्लिम का खून बहा था, लेकिन मुस्लिम हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। आप ये बात मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देने का प्रबंध है ना, कानून है ना उसके लिए। महाराज संविधान, अतीक अहमद को सजा हुआ ना, उसके बेटों का एनकाउंटर हुआ ना। हम कहाँ बोले हुआ ना? नहीं, वैसा तो नहीं है, नहीं हुआ ना, अच्छी बात है, होगा, ऐसे ही होगा। जो गलत करेंगे चाहे वो, आप बताइए, आप और सुन लीजिए, दिल्ली में 3 गो रेप कांड हुआ हाल में, जो पूरे दुनिया में चर्चे में है। दो मुस्लिम था, एक हिंदू भी था ना जी, मनोज हिंदू था ना, भले साहिल मुस्लिम था, लेकिन मनोज हिंदू था ना। देखा जाए तो हिंदू में भी देखिए, किसी भी एक सेकंड सुनिए, किसी भी अपराधी का कोई जात नहीं होता है। जिसकी मानसिकता गलत होती है वो अपराधी बन जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही अपराधी होंगे, चाहे सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। हम ही लोग बात करते हैं, बिहार में अपराध नहीं होता है, देखिए। लेकिन जो सब मिल के जो एकता में बल है ना, वो सिंगल में कभी बल नहीं हो सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी बातों को सुनकर। यही चीज इस चीज को हम लोग उतना हाइपर नहीं लेते थे। पहले के लोग समझते थे, इतना करते थे, जितना हम लोग समझते हैं उतना वो लोग नहीं समझते हैं। हम लोग यहाँ के खाना खा के, यहाँ के खाना खा के कहीं बाहर का नाम जपेंगे,
और सुनिए लास्ट चीज में मेरी बात सुन लीजिए, हमको जाना है। हम लोग भारत की कमी बता रहे हैं। हम लोग किसको टारगेट करते हैं? पाकिस्तान को, जिसको खाने का। वही बात हम बोल चाइना को आप कीजिए ना, वही बात दुबई को आप कीजिए ना। आप अभी बताएं कि पाकिस्तान कंपेरिजन इजराइल को कीजिए, इजराइल को कीजिए ना कंपेरिजन। अब हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं। जो बात अभी आप 5 एक जान लीजिए कि जिस दिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, 5 मिनट पहले आप बोल रहे थे बात कि ही नहीं मोदी जी देश के नायक है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जितने नेता लोग हैं वो करते, बोलते हैं भारत में बोलते हैं टारगेट क्या अपने सामने होता है उसको तो बेटा मानते हैं ना हम लोग। हिंदुस्तान का बेटा मानते हैं ना, तो बेटा से बाप को डर कैसा? दुश्मन को छोटा बेटा कभी नहीं से बाप समझना को डर चाहिए। कैसा?